नमस्कार। प्रणव वशिष्ठ आध्यात्मिक शोध केंद्र, जो कि प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशन का एक उपक्रम है, एवं छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में रविवार 9 अप्रैल 2023 को प्रातः 10 बजे से एक निःशुल्क चिकित्सीय एवं विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। यह शिविर प्रिय प्रणव वशिष्ठ के पैतृक गांव ग्राम गोविंदपुरी, पोस्ट माछरा, जिला मेरठ, जो कि गढ़ मेरठ मार्ग पर माछरा से करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ स्थित है, में लगाया गया। इस कैंप का आयोजन मंदिर प्रांगण में किया गया तथा प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशन का यह पहला प्रयास था, बल्कि किसी भी संस्था का पहला प्रयास था कि इस दूर दराज केंद्र में चिकित्सीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम आपको यह बताना उचित समझता हूं कि ग्राम गोविंदपुरी जनपद मेरठ का एक सुदूर गांव है। यह मवाना तहसील में पड़ता है तथा यह गढ़ मेरठ रोड माछरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह इस तरह, इसकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि यह चारों तरफ से मुख्य सड़क से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः इसका जो समुचित विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक द्वारा 13 गांवों का एक क्लस्टर बनाया गया, जो कि गांव गोविंदपुरी के आसपास हैं तथा जिनमें शैक्षिक व चिकित्सीय पिछड़ापन है। ये गांव हैं रहदरा, कुआखेड़ा, बड़ा गांव, माछरा, इंदरपुरा, पसवाड़ा, भिरोड़ा, खंदावरी तथा अन्य कुछ और गांव। ये गांव ऐसे हैं कि जिनमें अभी भी चिकित्सा की और शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। माछरा में वो ही प्राचीन समय से केवी इंटर कॉलेज, केवी डिग्री कॉलेज ये जनता के लिए उपलब्ध है। ये प्रसिद्ध कॉलेज है जिसमें मेरठ व आसपास के शहरों से भी बच्चे अध्ययन करने आते हैं। किंतु जो 13 गांवों का क्लस्टर है, इनके लिए प्राचीन समय से लेकर आज तक कोई चिकित्सीय सुविधा या शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशन द्वारा यह पहला प्रयास किया गया कि गांव में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमसे थोड़ी भूल हुई, हमने संक्षिप्त नोटिस पर कैंप का आयोजन किया गया, किंतु इस संक्षिप्त नोटिस पर कैंप के आयोजन के उपरांत भी जो वहाँ भीड़ देखी गई, उससे लगा कि हाँ, यहाँ पर कैंप की बहुत आवश्यकता है, चिकित्सीय सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है। कैंप में मौके पर ही रक्तचाप जांच व शुगर जांच की गई। यहाँ आपको बताना उचित होगा कि यह एक ऐसा क्लस्टर है गांवों का कि यहाँ कब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप व्यक्तियों का, महिलाओं का बढ़ा पता नहीं चल पाता। लोगों को गांवों में शुगर भी होने लगी है, किंतु जांच की कोई सुविधा न होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता, तथा पता चलता है तो तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मौके पर ही रक्तचाप जांच का आयोजन किया गया, शुगर जांच की गई। विशेषता जो कैंप की रही वो दंत चिकित्सा की रही। हम धन्यवाद करते हैं छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल मेरठ का, जिन्होंने दंत रोग विशेषज्ञ की एक टीम भेजी तथा दांतों की जांच की गई। उनके द्वारा एक सचल वाहन सुभारती हॉस्पिटल से ही लाया गया, जिसमें दंत चिकित्सा के समस्त उपकरण उपस्थित थे तथा आपको यह भी अवगत करा दो कि दंत चिकित्सा से संबंधित जो भी इलाज संभव हो सकता था वो उस वाहन में था। काफ़ी भीड़ उस वाहन में देखी गई। इसके अतिरिक्त कान, नाक व गला विशेषज्ञ द्वारा भी जांच की गई। इधर कान, नाक, गले के काफ़ी मरीज कैंप में उपस्थित हुए। फिजिशियन द्वारा लोगों की जांच की गई। जनरल फिजिशियन 2 थे। इसके अतिरिक्त हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय की जांच की गई। महिला रोग विशेषज्ञ भी वहां उपस्थित थे, जिनके द्वारा महिलाओं की कतार में लगकर जांच की गई। लंबी कतार महिलाओं की देखी गई। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा
आंखों की जांच की गई। यह मैं आपको यह बताना भी उचित समझता हूँ कि नेत्र चिकित्सा उपलब्ध न होने के कारण कम से कम 2 व्यक्ति ऐसे आए जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं, जिनका अब आगे कोई इलाज संभव नहीं है। यहाँ उन चिकित्सक द्वारा बताया गया कि इसमें नकली आंखें लगानी पड़ेगी, किंतु चिकित्सकों के दल द्वारा सबको आश्वासन दिया गया कि जिन मरीजों का इलाज कैंप में हुआ है उनका इलाज सुभारती मेडिकल कॉलेज में भी निःशुल्क करेगी तथा उनको लाने ले जाने के लिए वाहन भी उपलब्ध कराएगी। यह एक अच्छा प्रयास है तथा हम पुनः छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल मेरठ का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने केवल कैंप ही नहीं लगाया, बल्कि कैंप में जो मरीज उपस्थित हुए उनको यदि सघन चिकित्सा की आवश्यकता है उस सुभारती मेडिकल कॉलेज में, सुभारती हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का आश्वासन दिया गया। अन्य साधारण बीमारियों का जांच भी की गई। यह आपको यह भी बता दूं कि प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक द्वारा जो कि समाज को भिन्न तरह की लीगल सुविधाएं व लीगल सेवाएं देने के लिए लीगल प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशंस का एक उपक्रम बनाया गया, द्वारा भी विधि विशेषज्ञों की टीम के द्वारा वहां विधिक सलाह दी गई। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि आगामी कैंप में, आगामी शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में मेरे द्वारा जिला जज मेरठ व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से वार्ता की गई है। कैंप में लगभग 25 चिकित्सकों की दल सुभारती हॉस्पिटल से उपस्थित आया तथा लगभग 6 लोग विधिवेत्ता प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक की तरफ से उपस्थित रहे। काफ़ी जनगणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। गांव के समस्त जो जनगणमान्य व्यक्ति थे वो उपस्थित रहे। सबसे ज़्यादा जो खुशी का प्रश्न रहा कि अचानक श्री गुलाम मोहम्मद जी, जो कि सिवाल खास के एमएलए हैं, वो पहुंच गए। उनको सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में एक चिकित्सीय एवं विधिक साक्षरता शिविर लगाया जा रहा है। उन्होंने अचानक पहुंचकर लोगों को उत्साह बढ़ाया, चिकित्सकों का उत्साह बढ़ाया तथा वहाँ देखकर कहा कि इस तरह के क्षेत्र में इस तरह के कैंप लगाकर ही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने भविष्य में इस तरह के कैंप लगाए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके अतिरिक्त लगभग सभी गांवों से हम यह आपको पहले ही बता चुके हैं कि शॉर्ट नोटिस पर हमारी सूचना कम हम दे पाए। उस नोटिस पर हमने कैंप का आयोजन किया था, फिर भी लगभग 500 मरीजों का इस कैंप में उपचार किया गया। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल द्वारा मौके पर भी दवाइयों का वितरण किया गया। हर तरह की दवाई वहाँ उपलब्ध थी तथा किसी भी मरीज को दवाई इस चिकित्सा कैंप के बाद खरीदनी नहीं पड़ेगी। भविष्य में भी दवाइयों का वितरण निःशुल्क कैंप के माध्यम से ही किए जाने का आश्वासन सुभारती हॉस्पिटल द्वारा दिया गया। एक शिकायत ग्रामीण लोगों ने अवश्य की, जिसका हम भविष्य में अवश्य ध्यान रखेंगे कि इस समय गन्ने की बुआई चल रही है तथा गेहूं फसल की कटाई चल रही है। ये दोनों ही काम ऐसे हैं जो किसान के जीवन से जुड़े हुए हैं। अतः अधिकतर जनसंख्या, चाहे वो बीमार ही क्यों न हो, अपनी गेहूं की फसल की कटान में लगे हुए हैं या गन्ने की बुआई में लगे हुए हैं। सबने ये कहा कि इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि जब कैंप लगे तो इस तरह का कोई सघन कार्य किसान के सामने ना हो। इसके अतिरिक्त जो सुबह तीर से दल आया था, उनके मेजर श्री त्यागी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कैंप से पहले जनता को संवेदनशील, स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील किया जाना अति आवश्यक है। इस
इसकी प्रतिपूर्ति के लिए प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशन द्वारा गांव गोविंदपुरी के कुछ यंग पर्सन्स का जो युवक है, जवान युवक हैं, उनकी एक टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है यह सबको समझाएंगे तथा जो 13 गांवों का क्लस्टर है इनमें संवेदनशीलता स्वास्थ्य के प्रति लाने का प्रयास करेंगे। इसके उपरांत लगभग 1 से 1.5 महीने के समय में ही एक दूसरा कैंप अवश्य आयोजित किया जाएगा। हम पुनः धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जिन्होंने इस कैंप के आयोजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसमें मेरा चाचा का लड़का नीरज वशिष्ठ, मेरे भाई, दूसरे भाई, गांव के भाई, उनका बेटा सोनू, गांव के ही मनोज व अन्य ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस कैंप के आयोजन में दिन रात एक किया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि इन गांव गोविंदपुरी में ही नहीं बल्कि इसके आसपास के गांवों को 1, 2, 3 गांवों को मिलाकर आगे इस तरह के कैंप लगाए जाने में प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशन का व छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल मेरठ का सहयोग किया जाएगा। हम इन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।